तुमने सबसे बड़ा डिसीजन लिया, तुम्हें अपनी बेटी देनी है किसी घर में, पर उसको थोड़ा समय तो दो। कुछ भी परेशानी आके खड़ी हो, उसकी शादी करा के निपटाओ। हम फ्री हों, हमें नहीं मतलब अब। इतनी ज़बान चल रही है, तुम्हें इसीलिए पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए तुम्हें घर से बाहर भेजा था, पढ़ाई लिखाई करने की तुम्हारी ज़बान चल सके। क्योंकि वो बाहर जाएगी तो कुछ गलत होगा और वो नहीं जाएगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारा देश बहुत अच्छा है, उसको जीने तो दो, उसके डिपेंडेंट थोड़े उसको डिसीजन तो लेने दो। तो 20-22 सालों में लड़की की शादी कर दी जाती है। अभी वो इधर कैद थी, इस घर में कैद थी, आपके घर में कैद थी कि बाप की इज्जत है, माँ की इज्जत है, बाहर नहीं जाना, घूमना नहीं है, ट्यूशन भी छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंटली खुद नहीं करने दिया कुछ भी। बाद में उसकी शादी हो गई 18 से 22 साल की उम्र में। शादी होने के बाद अब वो उसके घर में कैद हो गई, बच्चा हो गया, उसकी पोटियाँ साफ़ हो रही हैं। और वहाँ पे भी ये है कि सास का ध्यान रखें, पति का ध्यान रखें, रिश्तेदार आ रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें, माहौल बनाए रखें। अभी भी उसके खुद के डिसीज़न नहीं ले पा रही, वो कुछ नहीं कर पा रही अपने लिए, उसको बाहर नहीं जाना क्योंकि अब वहाँ की इज़्ज़त का ध्यान रखना है। क्योंकि वो बाहर जाएगी तो कुछ गलत होगा और वो नहीं जाएगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारा देश बहुत अच्छा है, वो अच्छा चलता रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि लड़की बाहर जा रही है तो दिक्कत हो रही है ना। वहाँ पे भी वो डिसीज़न नहीं ले पाएगी, वहाँ पे भी अगर वो बात रखेगी कि अभी मेरे को थोड़ा-सा मार्केट से ये सामान लाना है तो नहीं हम ला के देंगे, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, पीछे-पीछे छोड़ना, उसके खुद के डिसीज़न्स उसको भी तो होने दो ना। हाँ, मैं रात को नहीं कह रहा कि वो रात को कह रही है 10 बजे के बाद बाहर जाना, 12 बजे के बाद बाहर जाना, इतनी वो भी समझदार है। लेकिन तुमने उसको बिल्कुल ही बाँध के रख दिया, सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो भी कुछ डिसीज़न लेना चाह रही है एक लड़की, लेकिन क्या अभी वो अपने घर में थी, अब वो यहाँ पे आके हो गई। और अगर वो सवाल करती है कि अभी शादी नहीं करनी मुझे, अभी थोड़ा-सा अपना चीज़ें देखने दो, सीखने दो, अपने डिसीज़न खुद लेने दो, इंडिपेंडेंट तो बनने दो। लेकिन इंडिपेंडेंट बनने से पहले तुम्हारी इतनी ज़बान चल रही है, तुम्हें इसीलिए पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए तुम्हें घर से बाहर भेजा था, पढ़ाई लिखाई करने की तुम्हारी ज़बान चल सके। अरे वो अपनी बात कर रही है, क्वेश्चन रख रही है, पूछ रही है, जान रही है, तुम उसको जीने से पहले ही मार देना चाहते हो, उसको बिल्कुल ही गला घोट के कि नहीं जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करना चाहते हो। ये पिंजरे में रखना प्यार नहीं होता, किसी भी धर्म का, किसी भी रिलेशन का। जब तक तुम उसको आज़ाद नहीं रखोगे, उसको जाने नहीं दोगे, आने नहीं दोगे, जैसे उसको करना है उसको जीने तो दो, उसके डिपेंडेंट थोड़े उसको डिसीज़न तो लेने दो। पर नहीं, इतनी ज़ुबान चल रही है, अब तुम बताओगे कब शादी करनी होती है, कब नहीं करनी होती, कब बाहर जाना है, क्या करना है, हमें सिखाओगे। इतने बड़े हो गए तुम, आज तक तुमने दुनिया देख ली, हमें इतने सालों का कुछ पता ही नहीं। ये कोई बातें थोड़ी होती हैं। वो जीवन में आया, उसको भी तो थोड़ा जीने दो। पर नहीं, लड़की है अरे उसको भी पता है 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, माहौल कैसा है हर जगह का। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार उसी की गलती है या उस वो ही जो कह रही है वो सारा ही गलत है। कभी लड़की की नहीं सुनी इस देश ने। और मैं आशा करता हूँ ये बात थोड़ी सी रिलेट कर पाई होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही इशू होता है, थोड़ी सी लड़की बड़ी होती है उसकी तुरंत शादी करा दी जाती है, ये डर में कि अगर ये कोई कुछ गलत हो गया, किसी के साथ भाग गई या कुछ हो गया। अरे एक तरफ तुमने संस्कार दिए हैं, एक तरफ तुमको ये डर है, टेंशन है कि बाद में शादी नहीं होगी तो क्या होगा, समाज तुम्हें क्या कहेगा, समाज को तुम क्या जवाब दोगे, लड़की की शादी नहीं हो रही, इतनी बड़ी हो गई है, बाप बैठा है, माँ बैठी है और ध्यान ही नहीं दे रहे इन सब चीज़ों पे, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अरे यार तुम समाज के चक्कर में मत जियो, तुम भी परेशान होंगे, तुम्हारे बच्चे भी परेशान होंगे। थोड़ा समय निकाल के देखो, जीने दो। ये समाज ने ही दुनिया का कल्याण किया है और ये समाज ही कल्याण करता रहेगा। उसका भी कुछ पैशन है, उसको भी कुछ चीज़ें सीखनी है, जाननी है, ट्राई करनी है, देखनी है, फार्मिंग करनी है, भले ही जाके उसको किसी इंडस्ट्री में कोई आर्ट सीखनी है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है। नहीं, नहीं, ये सब चीज़ों में क्या पढ़े हो तुम, ये क्या किताबें पढ़ते रहते हो? तुम्हें इतना ज़्यादा ज्ञान मिल गया किताबें पढ़ के, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता ही नहीं, तुम बताओगे अब हमें क्या करना है? हमारी इतनी उम्र ऐसे ही हो गई, हमारे बाल सफ़ेद ऐसे ही हो गए। हाँ, हो गए। हाँ, उम्र ऐसे ही हो गई। इवॉल्व नहीं किया ना तुम लोगों ने। तुम लोगों को जो दिखा बस तुमने थोप दिया, जैसे तुम पे थोपा गया था पहले। अब तुम सोच रहे हो इससे पहले कुछ और हो, इससे पहले कुछ और टेंशन आए, खालीपन आए, बच्चे को कुछ हो, कुछ भी परेशानी आके खड़ी हो, उसकी शादी करा के निपटाओ। हम फ्री हों, हमें नहीं मतलब अब। मतलब एज़ इन कि हमारी तरफ से हमने शादी-वादी करा दी, सब कुछ सोसाइटी के नॉर्म से हो गया, अब हमारी टेंशन नहीं है। क्या मूर्खों की बातों में उलझे पड़े हो? क्या ये समाज को देख-देख के कि ऐसे होगा, ऐसे करना है, इसके बाद उसको तो जीने दो ज़िंदगी। उसको तो थोड़ा बाहर निकलने दो, सीखने दो, देखने दो, किस तरीके के लोग होते हैं। हाँ, कैसे समाज में डिसीज़न क्यों नहीं लेने दे रहे लड़की को। अरे यार, वो इवॉल्व नहीं होगी तो आगे की जनरेशन भी कैसे इवॉल्व होगी? लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी है कि हमें सब पता है, हमने सब कुछ देखा है, जैसा हम कह रहे हैं वैसे करो, वरना तुम हमारे खिलाफ़ क्यों जा रहे हो?
इतना तुम बड़े हो गए, ये क्या बातें हैं ये सारी। एक बाप इतना बच्ची को इतना लगाव करके, इतना बड़ा करके, सबसे ज़्यादा हिम्मत उसमें है जिसने उसको शादी के लिए दूसरे घर जाने दिया। और उसी तरफ वो समाज को देख के ये बोल रहा है कि नहीं, हमें सब पता है, हमें पता है कैसे करना है, और तुम हमें मत सिखाओ। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। इवॉल्व तुम नहीं हो रहे, समझ ही नहीं रहे, तुम भी वही अंधा अंधी में देखा जा रहे हो, करे जा रहे हो, देखा जा रहे हो। तुमने सबसे बड़ा डिसीजन लिया, तुम्हें अपनी बेटी देनी है किसी घर में, पर उसको थोड़ा समय तो दो, उसको सीखने तो दो, जानने तो दो समाज में कैसे है, क्या सही गलत है। उसके सही गलत तो होने दो। तुमने उसको हॉस्टल में एडमिशन करा दिया, फिर पीजी दिलवा दिया, वहाँ पे जॉब कर ली, रह ली, सब कुछ कर लिया, तुमने सारे डिसीजन उसके लिए। समाज में तुम बता रहे हो उसको कि बेटा ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। हाँ, सिखाओ उसको, गाइडेंस दो, पर उसको रोको तो मत, रिस्ट्रिक्ट तो मत करो। उसको भी पता है सही गलत क्या है, इतने ही तुम्हारे संस्कार है, इतना ही तुमने सिखाया है, तो वो भी कुछ गलत नहीं करेगी। उसको भी पता है, उस पर भरोसा तो रखो। पर तुम ये करे जाओगे कि हर 2 दिन बाद जब भी फ़ोन पे बात हो रही है या कुछ भी कहीं मिलना हो रहा है, तो अब तो शादी की उम्र हो रही है, हम देखना करते हैं, बड़ी हो रही है, अभी तो देखेंगे तो ही मिलेगा, तब जाके तो मिलेगा अपने धर्म का, अपनी जाति का। फिर तुम ये बोल दोगे कि रिश्ता तो ऊपर वाला बना के भेजता है, हम तो बस यहाँ मिलाप करते हैं। फिर तुम ये भी देखते हो क्या जॉब है, क्या कुंडली है, कितना कमाता है, क्या घर है, क्या परिवार है, क्या गाड़ी है। हाँ, तुम देखोगे क्योंकि तुम्हें समाज में सिक्योरिटी भी चाहिए, लेकिन तुम फिर ऐसा तो मत बोलो जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, क्योंकि जोड़ी तो तुम वो पैसे दे के बनवा रहे हो, जो तुम कुंडलियाँ मिलवा रहे हो जहाँ पे। तो थोड़ा सोचो, तुम्हें कुंडली ऊपर वाले ने बना के भेजी है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और सब कुछ बुरा ही होगा अगर तुम्हें लग रहा है कि ऊपर वाले ने बना के भेजी है। तुम हेर फेर कर सकते हो उसमें, या तुम दिखवा दोगे, तुम भला टाल दोगे, मांगलिक है, ये है, वो है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे इंडिया में सबसे ज़्यादा डर बिकता है, सबसे ज़्यादा सोसाइटिकल नॉर्म्स बिकते हैं कि सोसाइटी में ऐसे होना है, ऐसे करना चाहिए, ये जो हो रही है। तुम अपने हिसाब से नहीं जी रहे, तुम इवॉल्व नहीं कर रहे, तुम कुछ सीख नहीं रहे, तुम बस उस भागा दौड़ी में भागे जा रहे हो। अच्छा भाई, अब तो उसकी 24 उम्र हो रही है, अब तो शादी कर लेनी चाहिए, भागा भाग कर लेना चाहिए। इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आओ, लड़की को थोड़ा समय दो, चीज़ें चीज़ें सीखने दो, उस पर भरोसा रखो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।